क्लोजली मॉनिटर करें और उनको जो है आप मोटरेबल रखें ताकि वो उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पे उनको जाना है। अगर ऐसे ही जो है फायर टेंडर रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान जो है आइंदा भी देखने को मिल सकता है। इसमें देखने की ज़रूरत है और जहाँ पर भी फायर टेंडर अभी तक नहीं है उन एरियाज़ को हम टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द फायर टेंडर सेंक्शन हो ताकि इन एरियाज़ में जो नुकसान हो उससे बचाया जाए। उखड़ाल मार्केट के अंदर इस वक्त जो यहाँ पे आगजनी हुई है, रात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 8 से 10 मकाने जो दुकान जो है वो खाकसर हुए और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी 2 से 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो काफ़ी डैमेज हो गए हैं। यहाँ पर अभी जिनके दुकानें जली हैं, जिनका मकान जला है, जब उन साथियों से हम मिले, अपने उन लोगों से मिले, बहुत ज़्यादा नुकसान, लाखों करोड़ों के हिसाब से उनका माल था जो सारी ज़िंदगी उन्होंने जमा पूंजी वहाँ पे जमा की थी और अपने बच्चों को वो पालने के लिए एक रोज़गार उन्होंने बनाया था। वो रोज़गार मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर आग ने जो है उनका सारा सपना जो है वो ख़त्म कर दिया। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी है, हमारे एक्स BDC भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनका जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर फायर टेंडर सर्विस पहले सेंक्शन होता तो शायद ये वारदात यहाँ पे नहीं होती। जहाँ तक मैंने सुना कि आज से 10 साल पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 बच्चों की जानें भी गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर जो है फायर टेंडर नहीं खुला। लेकिन आज जो है अभी सुबह जो DC साहब से मैंने बात की, उसके बाद उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात करके एक अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ पर फायर टेंडर सेंक्शन किया जाएगा उखड़ाल के अंदर, और उसके साथ साथ जो बाकी हमारे इलाके हैं, खड़ी है, रामसू है, संगलदान है, गांधरी है, बटोत है, राजगढ़ है, जो हमारे बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, उनके लिए भी फायर टेंडर सर्विस का ऐलान किया जाएगा। और जहाँ तक लगातार हम 3 साल से इस इशू को उठाते हैं, LG सर से भी हमने बहुत बार जो है रुजू किया। जहाँ आपने देखा खड़ी में भी एक पूरा का पूरा गांव जल गया था जिसमें 40 मकान जले थे, और बाकी आपके नील के अंदर भी 2 से 3 बार, पिंगलों में भी 1-2 बार जो है आग की वारदात हुई। कहीं ना कहीं फायर टेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक आज यहाँ पे फायर टेंडर जब खुलेगा तो आइंदा आने वाले वक्त में जब भी कहीं पर कोई ऐसी वारदात होगी तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली उसको जो है रिकवर किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उनकी SDRF में फाइलें तैयार होंगी, जितने भी स्ट्रक्चर्स हो गए, जो भी अंडर गाइडलाइन जो कानून के तहत जो है यहाँ पर कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझती हूँ और मैं खासकर अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रुजू करूँगी एज़ चेयरमैन DDC काउंसिल रामबन के, इनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप स्पेशल कोई अनाउंसमेंट करके जो है उनकी भरपाई करने के लिए आप 5 से 10 लाख रुपए अगर पर फैमिली आप अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो रोज़गार था वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है चलाने के लिए एक अहम जो है कदम होगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करूंगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें एक ऐलान करें और इनके लिए कुछ न कुछ जो है कंपनसेशन का जो है ऐलान करें। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर फायर हमारा रेड क्रॉस के ज़रिए भी मैं गुजारिश करूँगी DC साहब से कुछ न कुछ इमीडिएट रिलीफ जो है इन जो यहाँ पे डिसीज़ है जिनको नुकसान हुआ है उनको दिया जाए, ताकि ये जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप भी थी, यहाँ पर एक मेरी बहन लगातार वो कहते हैं 30 साल से वो एक बुटीक जो है अपना कारोबार चला रही थी, वो भी कम्प्लीटली नुकसान हो गया। फोटोस्टेट मशीनें थी, मनियारी की दुकान थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो 3 मंथ जो राशन हम डंप करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जो लोगों को बर्फ़ से निपटने के लिए 3 महीने का राशन इकट्ठे, वो 3 गोडाउन जो है हमारे वो भी बिल्कुल आग से जल के खाकसर हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने की ज़रूरत है और मैं यही गुजारिश करूँगी DC साहब से कि इमीडिएटली जो है वो 3 मंथ्स का जो राशन था वो दोबारा जो है इशू किया जाए, ताकि वो डीलर जो है जिनको अभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि अभी तक तो बर्फ़ नहीं हुई इन इलाकों में, लेकिन 26 जैन के बाद जो है वो मौसम जो वेदर है वो दिखा रहा है कि बर्फ़ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ये लोगों तक वो राशन पहुँचाए, ताकि 3 महीने का जो विंटर सीज़न है वो कहीं ना कहीं हम जो है उसको कैटर कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि
जो भी हम स्टेप जो है यहाँ पे मैंने बात की है कि कोशिश की, और हम यहाँ से जाते ही मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन अंदर जो है सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिलने की मैं कोशिश करूँगी। इनको कुछ न कुछ वहाँ से हम इनको हेल्प कर पाएँ, और ताकि दोबारा जो है ये अपनी ज़िंदगी को और जो है आगे खुशहाल रास्ते पे चल पड़े। मैं यहाँ सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इन आप लोगों को मुबारक देना चाहूँगी, उखड़ाल के लोगों को, कि जिन्होंने जैसे ही आग लगी है लगातार ये जो है अपने हाथों से पानी डाल डाल के, और ख़ासकर जब तक फायर टेंडर जो है बनिहाल से यहाँ पहुँचा है तब तक इन्होंने काफ़ी हद तक उसको जो है काबू पाया था आग पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रामबन की फायर टेंडर जब उखड़ाल में पहुँची है तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गई है। मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि इमीडिएटली फायर टेंडर जो भी फायर डिपार्टमेंट है उनको बुलाया जाए, और उनको ये हिदायत दी जाए कि आपकी जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो कम से कम आप उनको जो है कंप्लीटली मॉनिटर करें, और उनको जो है आप मोटरेबल रखें ताकि वो उस लोकेशन पे पहुंचे जहां पे उनको जाना है।